नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं भादरा के बस स्टैंड एरिया में। यहाँ एक दुकान में चोरी हुई है, लोगों में आक्रोश है। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों में यहाँ 3-4 दुकानें लूटी जा चुकी है, रात्रि को चोरी हुई है। और दोस्तों, कल भी एक डूम सागर के पास एक दुकान में चोरी हुई। और पिछले कुछ दिनों पहले भी दोस्तों भादरा में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। कानून व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कानून व्यवस्थाओं का जनाजा निकला हुआ है। दोस्तों, लोगों से बात करते हैं, क्या हुई है, किस प्रकार की समस्या। नमस्कार जी। क्या हुआ कि हमारे दुकान ये 30 नंबर दुकान में अब्दुल रजाक ने दुकान कर रखी है किराने की। इससे पहले है कि मोबाइल की दुकान थी नागरा वाली, वो भी फट गई, उसमें चोरी हुई थी, कम से कम 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद ये हमारे आज रजाक भाई की रात को प्रशासन का पहरा लगते हुए, क्योंकि वो रात को आपको पता है गांधी मेट्रो हुआ था, उस चक्कर के अंदर मार्केट के अंदर जब पुलिस प्रशासन का पूरा जाब्ता था, उसके बाद यहाँ पे अगर चोरी हो रही है तो इसमें हम क्या माने इसमें कि भादरा विधायक है, मौजूदा विधायक है, शासन है और प्रशासन है, वो क्या कर रहा है कि इस तरह से लोगों सरेआम चोरी हो रही है। और चोर है जो उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो एक दूसरे को देख कर दिन में देख के और फिर वो चोरी कर देता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो इसलिए रोज दुकाना ताला टूटे। विक्रम मेहरिया को रात में सामान काट ले गया, अगस्त के अंदर आज तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। 6 लाख की चोरी हो गई एक मिस्त्री आदमी की। गरीब मेरे खुद को मोटरसाइकिल चोरी हो, रिपोर्ट दर्ज बिल्कुल FIR दर्ज कराई है। मेरा खुद को मोटरसाइकिल 2 महीने पहले FIR दर्ज करवाई। 2018 मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो 8 अड्डे के ऊपर हूँ, FIR दर्ज करवाई, आज तक कोई खुद को नहीं। इमराज जंगड़ को जस्ट अड्डे मोटरसाइकिल चोरी है, आज तक कोई जिक्र को नहीं। काल पश्चिम डुंगराना भाई एक और मिस्त्री की दुकान पाटी FIR दर्ज कराने खातर 3 दिन थाने में खड़े रहे हैं, FIR दर्ज हो गई को नहीं। क्या जब तक हमारे ऊपर फोन नहीं आओ विधायक को, जितना मुकदमा दर्ज कौन करा। हम के कहना चाहो विधायक, वो कहे मैं चौकीदार है। कहाँ तू आज चौकीदार है? अरे चौकीदार सुन रहा है क्या तू मेरी बात? ये बस स्टैंड से ही तू पैदा हुआ था, यही रेडी पर माल खाया था तूने। आज ये दुकानदार रो रहे यार, तू राज का मजा ले रहे। थोड़ा दिन बचा है तेरा, सोच ले मेरे बेटे, सोच ले। तो अभी कोई पुलिस आई है क्या यहाँ पर? यहाँ पे पुलिस आके ये बोल के गई है कि आप हमारे को सही कर लो और थाने में आ जाओ। थाने में क्या करना है, या तो पुलिस ने वहाँ पे चोर को बिठा रखा है तो हमने प्रशासन का बहुत सहयोग किया। हमारी यहाँ पे 2 चोरियां हुई, हमने कुछ नहीं बोला, हमने प्रशासन को फुटेज टाइम सब कुछ दिया। अच्छा, आप एक जागरूक जनता की भूमिका निभा रहे हैं, क्या इसको लेकर आप आंदोलन करेंगे? इसको लेकर हम इसका आंदोलन जब तक करेंगे जब तक यह मामला सामने आके चोर नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे टेंट लगा के यहीं रहेंगे और यहीं आगे तक बैठे रहेंगे। हमारा चोर नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल लगातार। ये 4 दिन पहले विधायक का बयान आ रहा था कि पुलिस हाथ नहीं दे रही। अरे देनी दे हाथ, कम से कम चोरों को तो रोकता। अब चोर रात को सामान लेके निकल गया, पुलिस बाईपास पे है नहीं तो कैसे पकड़ेगा? पुलिस वाला तो घर पे बिठा रखे है, 9 आदमी विधायक की सुरक्षा में है, कहाँ खड़े हो गए बाईपास के ऊपर? अरे इसका मोटा कारण आप क्या मानते हैं? इसका मोटा कारण ये है कि बलवान कह रहा है कि मेरी सुरक्षा चाहिए। आपको पता है 9 बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा के अंदर। अरे भाई ये जनता है, इसको तो एक बस स्टैंड के ऊपर एक सुरक्षा दे दे, हजारों आदमी सुरक्षा हो जाएगी। हड्डे स्थल पे चोरियां भाई यहाँ बस स्टैंड के जमा सामने चोरी हुई है। एक गरीब आदमी किराया नहीं निकल रहा है, इसका सामान लेके दुकान देखो, दुकान का ये देखो। दोस्तों, यहाँ लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है और दुकान किस प्रकार से छोड़कर दोस्तों यहाँ लोग सड़क को भी जाम किए हुए हैं। और ये दुकान है जिसमें चोरी हुई है, आप देख सकते हैं अब्दुल रजाक एंड ब्रदर्स की ये दुकान है। और अच्छा, आप ये क्या तो आपको कैसे पता लगा चोरी का? मैंने सुबह जी 6 बजे घंटे आई मुंशी अखबार वालों की। अच्छा जी। उन्होंने फोन किया कि आपकी दुकान फट गई। मैं फिर यहाँ चल के यहाँ दुकान पर आया था, मैंने देखा तो मेरे पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई। फिर उन्होंने बोला कि आप अंदर पर चेक करोगे कि क्या आपका नुकसान हुआ है। फिर मैंने चेक किया, 6000 रुपये नकदी थी मेरी और 6000 रुपये नकदी थे और 15 रुपये मेरी रेजगी थी मेरी।
वो डब्बे के अंदर रेजकी थी, जहाँ इसके पर अलावा कोई सामान भी गायब नहीं सामान गायब नहीं है। 6,000 रुपये और जहाँ पर रेजकी थी वो मैं चले गई। मतलब पैसे की पैसे चोरी हुई है। डब्बी थी, वो डब्बी थी, रेजकी थी, वो डब्बी भी गायब पैसे के है। अलावा ये बताओ कि जिस दुकानदार के पास जो सामान होता है उसकी इतनी ही औकात होती है जितनी उसकी दुकान होती है। हाँ। वो सामान उसका अगर सामान ले गया तो इसका मतलब आप उसका कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन से वार्ड से? मोची बोले डूम सागर। अच्छा, डूम सागर। हाँ डूम सागर के पास भी कल एक दुकान से चोरी हुई। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या कारण मानते हैं आप? प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? विधायक से क्या कहना चाहेंगे? मैं साहब यही कहना चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी शामिल है उसको पकड़ना चाहिए। आप FIR दर्ज करवाई है या करवाने के लिए जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे जी, जाएंगे। तो आपने किसी से संपर्क किया? यहाँ पुलिस आई थी मोबिल। क्या बोला आपको? वो कैसे कार्रवाई करेंगे? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं लोगों में किस प्रकार का आक्रोश है और दुकानदार ने भी कहा है। दोस्तों, नकदी की चोरी हुई है, रेजगारी भी लेकर चोर जो है वो दुकान से रफू चक्कर हुए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं पिछले 10-15 दिनों से 4-5 दुकानों में चोरी की घटना हुई है और बरामदगी नहीं हो पा रही। और मैं दोस्तों आपको सूचना दूं, सही मायने में वाहन चोरों की, तो वाहनों में दोस्तों लगातार जो मोटरसाइकिल चोरी की घटना है वो बादरा में बड़े पैमाने पर हुई है। अब पुलिस भी हरकत में आई है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, लंबा जाम लगा है। लोगों के आक्रोश की वजह से ये सड़क का एक साइड का रास्ता जो है लोगों ने जाम कर रखा है, तो जिसको लेकर यहाँ भारी परेशानियाँ दोस्तों आवागमन को लेकर भी हो रही है। तो लोगों में किस कदर आक्रोश है इसका आप जीता जागता सबूत यहाँ देख सकते हैं। लोगों ने सीधा आरोप लगाया दोस्तों विधायक बलवान पुनिया पर। और एक शख्स ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी जो सुरक्षा है उनमें पुलिसकर्मियों को तैनात कर रखा है। लेकिन पुलिसकर्मी, कल जो गांधी का प्रकरण हुआ था दोस्तों, उसमें बड़ी संख्या में बादरा में रात्रि को भी पुलिस मौजूद थी। उसके बावजूद जिस प्रकार से दुकानों के ताले यहाँ तोड़े जा रहे हैं और एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि कैसे आखिर ये चोरियां रुकेगी और कौन इसका जिम्मेवार है। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं किस प्रकार से यहाँ आक्रोश है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ वार्ता कर रहे हैं दोस्तों। आजकल चोरी बहुत हो लगी दुकान के वहाँ नंबर है, जिम्मेदारी है। कोई कार्रवाई नहीं, बेड़ी चोरी हुई बस यूपी में लिया 2 दिन को नहीं लगी। तो कोई वारदात को पता चले जब आगे वारदात किसी गौर किलो अब यूपी पता लगा तो यूपी से आ गई। बादरा शहर कितना बड़ा है आप बता दीजिए। बदन रोज चोरी हुआ है, ठंडे को नहीं, रोज चोरी होने लगी, ठंडे को नहीं। गश्त ज्यादा बिठाओ, सारी रात गश्त लगाओ, रोज चोरी हुआ है। जनता में खौफ, आपका चोरों में खौफ नहीं है, आपका जनता में खौफ है, चोरों में खौफ नहीं है। जनता को डरा रहे हो और रिपोर्ट लिखाना वो रिपोर्ट को लिखे पीछे कितने जो बनाई बस चाहिए तो और चोरी हो बनाई है। हमारी चोरी हुई 6 लाख की, मैं 2 लाख रुपया चला कर दिया, अगला 4 लाख देगा बहन तो रपड़ी को लिखी नहीं। मैं तो सोचा बर्जी चूल्हा के रखा तूनी प्रशासन तूनी कागरी पहन के घर सोचा नहीं, तूनी कागरी पहन के घर सोचा क्यों बर्जी के ड्राइवर का बादरा सियाई होश रहो, बादरा सियाई चमचागिरी बंद करो, बादरा सियाई जनता की सेवा करो। सियाई अब पता नहीं कहाँ मस्ती मार रहा है, यह इतना बड़ा हो गया। रंजन जी, आप संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये चोरी बस स्टैंड हरदे के ऊपर हुई है। पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं, चोर को जल्द से जल्द पकड़ो। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है और बलवान पुनिया के बिल्कुल खास माने जाते हैं। उससे पहले भी चोरियां हुई है। कल यहाँ मोची मोहल्ले में एक चोरी हुई है, बाइकें लगातार चोरी हो रही है। रात को गांधी गांव में जिस प्रकार की घटना हुई, आपको नहीं लगता कानून व्यवस्था चौपट है? नहीं, ये लापरवाही है, कानून की लापरवाही है। लापरवाही किसकी है? ये SHO की है, SHO लापरवाही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ लूज है जी, लूज है, बादरा लूज है, इसे तो खटा कोई को नहीं। हाँ, तो आपके भी चोरी हुई? हाँ मेरी भी हुई साहब। कहाँ पर? 9 तारीख को इधर के नाम है ये SBI बैंक के सामने दुकान साहब, और मैंने के नाम 3 दिन हो गए रिपोर्ट दिए हुए। हाँ 3 दिन हो गए। ये भाई साहब जी आए थे, वो इधर है ना, वो क्या नाम है? में देखा है अंधा कानून, मगर बादरा में असल में अंधा कानून है। नागराज जी आपकी कुछ नहीं है। नागराज जी आपकी दुकान में भी पहले चोरी हुई बताइए। हाँ, मेरे चाचा जी के लड़के हैं, उनकी दुकान 2 बार चोरी हुई है, 3 बार चोरी हो गई है, और वो पास में ही खड़े हैं। चार बार चोरी हो चुकी है। 4 में एक बार जो पकड़ा गया वो भी हमारे 70 पे सभी दुकानदार भाइयों ने खुद ले गए। नहीं, आपने FIR दर्ज करवाई थी क्या? एक मतलब 4 जो चोरियां हुई थी उनमें एक FIR सारी करवाई थी, लेकिन उसमें पकड़ा जो बरामदगी हुई वो सिर्फ एक के अंदर हुई, और वो एक भी हमने खुद ने हमारे लेवल पे हमारे 70 पे ढूंढ के कर लिया। इनकी तरफ से मतलब प्रशासन की तरफ से कोई बरामदगी नहीं हुई? किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई, और उसके अंदर हर चीज के अंदर मतलब कहीं सपोर्ट नहीं है। चोर को भी हमने पकड़ के दिया, मैंने कहा ये चोर है, और चोर के साथ मैंने उसको जो पकड़ा उसको कहा कि ये चोर तू कैसे पता है? मैंने कहा इसका जो मोबाइल है उसकी सिम इसके अंदर डली हुई है, हम बता रहे हैं पुलिस को। उसके बाद भी मतलब काफी उन्होंने वो दर्ज नहीं किया केस, काफी मशक्कत के बाद वो। तो आपके कहने का मतलब क्या पुलिस चोरों के साथ मिली हुई है? बिल्कुल मिली हुई है। अगर उनकी सपोर्ट करी तो उनसे मिली हुई है, फिर और तो कोई कारण नहीं है। विधायक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई विधायक जनता की सेवा के लिए होता है, और जब तक जब विधायक नहीं बनता है तब तक सेवा करता है। उसके बाद में आज पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब आज सुबह से यहाँ पे रोड पे है, मैंने तो विधायक को नहीं देखा। 4 दिन से नहीं आया विधायक भी, 3-4 दिन से चोरी हो रही है, साथ में चोरी कर रहा है वो। आप एक मिनट में आएगा तो क्या काम आएगा? अब आप बोल रहे हो FIR की बात। कल मेरे गांव से ग्वार के कट्टे चोरी हुए किसान। कौन से गांव से? बोजासर से। कल मुकदमा दर्ज करने एप्लीकेशन लेके आया बंदा, उसकी कोई सुनाई नहीं। आज मेरे पास गया कि भाई साहब मुकदमा दर्ज नहीं है, मेरे साथ चलो। मैं कहा भाई साहब 2 दिन और दे दे, एप्लीकेशन दी हुई है। यहाँ थाने के अंदर कोई किसी का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। विधायक जो बोलेगा तो होगा। विधायक इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उसकी बदनामी होती है कि बादरा में मुकदमा। मेरे गांव में लगभग 2 ग्वार की चोरी, लगभग 2 घटना बस स्टैंड के ऊपर आप लोगों को ये बता रहे हैं सारी। रोज चोरी घटना हो रही है। कल परसों एक बुढ़िया मरी, आज वो विधायक यूं है कि 2 बुढ़िया पहले मरी, मैं सागा हूँ। आप इसका सबसे बड़ा कारण है चिट्टे का और नशे का, ये नहीं मानते? बिल्कुल जी, चिट्टा और नशा है। चिट्टा नशा है, इस पे विधायक अंकुश लगाने नाकाम है। विधायक सिर्फ राज की मस्ती में ये बॉडीगार्ड लगा के आपके घर पे छोड़ लिया। आज आप लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लो, जनता के बीच कहाँ जाओगे आप? आपके घर पे आज तक कोई विधायक आया था कि इसके 9 बॉडीगार्ड? नहीं देखा। अभी आप लोगों का आक्रोश देख रहे हैं, मैं सड़कों के ऊपर आया। अभी आपका क्या कार्यक्रम है? मैं तो कहा कि जो बॉडीगार्ड हटा के जनता की सुरक्षा में बादरा लगा दो, हमारी चोरी रोक दो। मारो मोटो मकसद है कि मैं सुरक्षित हुआ। दुकानदारों के लिए उसकी दुकान सबसे बड़ी चीज है, उसकी रोजी रोटी है, उसी से उसका परिवार चलता है। टैक्स देने के लिए दुकानदार है, हर चीज में सहयोग करने के लिए दुकानदार। संयुक्त व्यापार मंडल का, एक मिनट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। यहाँ विभिन्न तरह के व्यापार मंडल है, सभी व्यापार मंडलों का गठन हुआ है, सभी के अध्यक्ष है, संयुक्त व्यापार मंडल भी बना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, तो क्या इस व्यापार मंडल की गतिविधियों से आप संतुष्ट हैं? नहीं है सर, व्यापार मंडल की कोई भी अच्छी भूमिका नहीं रही है। व्यापार मंडल का ये होता है कि इतनी चोरियां हो रही है, व्यापारियों को आपस में इकट्ठा करना, उन चोरियों के बारे में प्रशासन को अवगत कराना, प्रशासन पे दबाव बनाना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज होनी चाहिए। ये तो रोज का काम हो गया, सुबह उठते हैं तभी फोन आ जाता है, भाई साहब उसके चोरी हो गई, आज इसके चोरी हो गई। तो दुकानदार भय के अंदर ये मान लो कि अपनी जिंदगी जी रहा है। यहाँ से जाता है, चोरी हो गई बस स्टैंड के ऊपर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक है। मेरी दुकान में चोरी हुई, सुनो साहब, मैंने रिपोर्ट लेके गया, मेरी है ना रिपोर्ट नहीं ली। सुनो आप, एक बोल रहा उधर जाओ, एक बोल रहा उधर जाओ, ये हो रहा पुलिस थाने में। रिपोर्ट दर्ज नहीं करते? हाँ हाँ, दर्ज नहीं है। क्या नाम है, जो चोरी जिसका चोरी होती है ना, वो आदमी जाता है ना, वे उससे क्या नाम है बात नहीं करते हैं। क्या हुआ कि छोटी मोटी चोरी है, वे आराम जाते ये बोलते हैं उधर जाके। पुलिस का व्यवहार हाँ। नहीं आपकी नजर से है ही नहीं। हेलो चलो, पुलिस ने तो चूड़ी पहन के घर सो जाना चाहिए, लुगाई बन के, लुगाई का घाबा पहन ले। ये बर्जी का क्यों दाग लगावे हैं?
पुलिस में देश की मर्जी है पुलिस इनका में- दाग लगाने लग जाए बादल पुलिस आज की बादल पुलिस ने सारी सलवार कुर्तियों पहन के और घर जाके सो जा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बुजुर्ग भी गुस्से में है और दोस्तों यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, अभी बात कर रहे हैं और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। दोस्तों लगातार हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं और हिसार बस स्टैंड का आपको दृश्य दिखाएं तो ये हिसार बस स्टैंड है और दोस्तों ये दुकानें जो है कब्रिस्तान कमेटी के नीचे बनी ये तमाम दुकानें जो है उनमें भी पहले ये नागरा की जो दुकान है दोस्तों वहाँ चोरी हुई बताया जा रहा है और अब यहाँ जो आज चोरी हुई है शटर को बुरी तरह से तोड़ा गया है। मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस शटर को दोस्तों ऐसे औजारों से तोड़कर जो है ऊपर करके इसको इसके अंदर घुसे हैं चोर। तो ये मेन सड़क के ऊपर अगर चोर इस प्रकार से दुकान के अंदर ताला तोड़कर शटर तोड़कर घुसते हैं तो पुलिस की गश्त कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। दोस्तों यहाँ बार बार ट्रैफिक की भी समस्या आ रही है। हम मेन बाजार से आपको ये कवरेज दोस्तों धरातल की दिखा रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश है दोस्तों और सीधा सीधा ये आक्रोश पुलिस प्रशासन के विरुद्ध है, स्थानीय विधायक के विरुद्ध है। साथ में पुलिस को व्यवस्थाएं बनाने में भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। दोस्तों लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं, भारी भीड़ यहाँ कस्बे के व्यापारी है दोस्तों, ये बाजार के तमाम व्यापारी हैं जिनमें भारी आक्रोश आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं, हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी क्या यहाँ एक्शन होता है, पुलिस FIR दर्ज करती है या नहीं करती है। पूरी आपको खबर दोस्तों शाम को 7 बजे के बुलेटिन में भी साफ संदेश भारत के हम YouTube चैनल और Facebook चैनल दोनों पर दिखाएंगे दोस्तों। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।